बेटे का दोस्त घर की बहू से कहता है, कैसी अनपढ़ जाहिल बहू लेके आए, इसे बदल डालो। यह सुनकर सास बेटे के दोस्त के साथ जो करती है उसे सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या कुछ करती है, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक नई नवेली दुल्हन होती है जिसकी अभी अभी शादी होकर अपने ससुराल में आती है। उसका नाम रागनी होता है और उसकी सास होती है। नई नवेली दुल्हन रागनी अपने ससुराल में ससुराल वालों का मन जीतने के लिए, उनका दिल मोहने के लिए उनके पसंद का खाना बनाती है और उनके पसंद के हिसाब से काम करती है। लेकिन सास को उसका कोई भी काम और कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है कि सास और बहू का 36 का आंकड़ा होता है, और यही बात यह रागनी और उसकी सास के बीच में होती है। उसे रागनी का कोई भी काम पसंद नहीं आता है। वह अपनी सास को रागनी अपनी सास को खाना बना के देती है, तो खाना का एक टूक खाने के बाद वह कहती है, ठीक कैसा खाना बनाए। जैसे ही रागनी की पीठ फिरती है और वह दूसरे काम में लग जाती है, तो उसी खाने को रागनी की सास चट कर जाती है, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब कुछ दिन के बाद एक दिन रागनी की सास की तबीयत खराब हो जाती है। वह रागनी अपनी सास को खिचड़ी बना के देती है। जब वह खिचड़ी बना के देती है तो सास बोलती है, बहू क्या आज मैं खिचड़ी खाऊंगी? मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। तो उस पर रागनी बोलते, माँ जी आपकी दवाई गोली चली हुई है, आपकी तबीयत खराब है, आज आपको खिचड़ी खानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर सास कहती है कि बहू तू अब मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, मुझे मेरी माँ भी बनने लगी तू। तो इस पर वह खिचड़ी को खा लेती है, और खिचड़ी क्योंकि खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बड़े स्वाद से खिचड़ी को खाती है। अब कुछ दिन के बाद रागनी के ससुराल वाले अपने घर में माता रानी का जगराता कराते हैं। वह माता रानी के जगराते कराने की तैयारी में सुबह जल्दी जगती है और सुबह से शाम तक सारे काम में लगी रहती है, और वह एक मिनट भी आराम नहीं करती, सताती नहीं है। तो वह पूरे पूरे दिन काम में लगी रहती है। अगले दिन जगराता होता है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे रिश्तेदार उनके घरों में आने वाले होते हैं। वह उन सभी रिश्तेदारों और लोगों के लिए अपने नौकरों के साथ मिलकर उनके खाने का प्रबंध करती है। जब लोग आ जाते हैं तो नौकरों के साथ मिलकर उनको खाना खिलाते हैं, उनकी सेवादानी करते हैं। जैसे ही वह फरमाइश कर उस तरह उनके लिए सेवा में हाजिर होती है। अब जब जगराता शुरू हो जाता है, लोग भजन ध्यान करना शुरू कर देते हैं, और रागनी का भी मन होता है कि वह भी स्टेज पर चढ़ के एक भजन गाए। जब वह स्टेज पर चढ़ने लगते तो उसकी सास बोलती है, बहू तू रहने दे, तू हमारी ऐसे ही बेइज्जती करा देगी। तो बहू उसकी अपनी सास की बात नहीं सुनती है और स्टेज पर चढ़ जाती है। वो एक अच्छा सा प्यारा सा भजन गाती है, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। भजन गाने के बाद वह अपने काम में लग जाती है। अब रागनी का जो पति होता है वो शाम को उसका दारू पीने का मन करता है। वह अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए कहता है, और वह रागनी से कहता है कि तुम हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए हमारे चखने वाला इंतजाम कर दो। तो रागनी अपने पति के कहने के अनुसार अपने पति के लिए चखने का इंतजाम करती है, और जैसे ही वह चखने की प्लेट को मेज पर रखती है और मेज पर रखने के बाद घूमती है, तो पता नहीं कैसे वो शराब की बोतल गिर जाती है और टूट जाती है। यह देखकर रागनी के पति को गुस्सा आ जाता है, और उसका दोस्त कहता है, कैसी अनपढ़ जहल पत्नी लेके आए, इसे तू बदल डाल। यह जब सास सुनती है, सास के कानों पर यह बात पड़ती है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो गुस्से में लाल ताकि हो जाती है। यह बात सुनकर जागरण में आई हुई एक औरत कहती है कि ये पता नहीं कैसी बहू है, कोई भी काम सीधा नहीं करती, सारा काम उल्टे पुल्टे करती रहती है, ढंग से चलती नहीं, जब चलती है तो सामान को गिरते बिखेरते हुए चलती है। पता नहीं ये कैसी बहू लेके आए, इससे तो अच्छी ये है कि दूसरी बहू ले आए। वह यह बात सुनती है, सास जब यह बात सुनती है तो वह अब सहन नहीं कर पाती, वो लाल ताती हो जाती है और खड़े होती है और अपने बेटे के पास आती है, और बेटे के मुंह पर एक थप्पड़ लगा देती है, और कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू जगराते कहते तू अपने घर में शराब पी रहा है। और बेटे के दोस्त से बोलती है कि खबरदार तूने मेरी बहू के बारे में कुछ बोला तो। इस तरह कहती है, और बेटे का दोस्त चुप हो जाता है। उधर उस औरत से जो जगराते से जो औरत कह रही थी उससे कहती है, चिंटू की दादी तू भी बोल रही, तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तुझे अकेले छोड़कर तेरे बेटे और बहू गोवा में घूमने के लिए चले गए, और तेरे खाने पीने का इंतजाम भी मेरी यही बहू कर रही है। रात को तेरे पैर दबाने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए मेरी ये बहू जाती है, तू फिर भी इस मेरी बहू के बारे में ऐसे बोल रही है। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की और दूसरों में कमी निकालने की, लेकिन हमें किसी में कमी नहीं निकालनी चाहिए। हमारा घर परिवार एक फुलवारी के फूलों की तरह होता है, जिसमें सभी फूलों की बराबर महक होनी चाहिए। जो घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि
हमारी फुलवारी की या फुलवारी रूपी हमारे परिवार की एक एक फूल की महक की हिफाजत करे और हर किसी को फूल को बराबर महकने दे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हम इस तरह की कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।